हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज़ में आज ये फिफ्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा था कि किंगडम फंजाई में पाए जाने वाले सभी मेंबर्स मल्टी सेलुलर हैं और यू कैरियोटिक है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इस किंगडम को हमने एक यूनिक किंगडम का दर्जा दिया क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इससे पहले मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। इस किंगडम में काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप एक रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक, कोई सी भी नोटबुक साथ लेकर बैठना और साथ साथ में कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते जाना। जो सुनोगे, जो भी कुछ सुनोगे, स्क्रिबल करते रहना, तो इससे आपको जल्दी से लर्न होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि लेक्चर के अंदर ही आपको सब याद करवा दिया जाए। तो हमने क्या पढ़ा कि किंगडम फंजाई को हम एक यूनिक किंगडम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस किंगडम में मिलने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक हैं। इससे पहले जो किंगडम आपने पढ़ा है वहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों पढ़ा है। अब इस किंगडम में हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किन टर्म्स में? तो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट की टर्म्स में। आपने नॉर्मली अपने घर में फंजाई को देखा होगा, जैसे कभी एक ब्रेड के टुकड़े के ऊपर फंगस लगते हुए देखा होगा, या कभी एक रोटन फ्रूट्स यानी गले सड़े फ्रूट्स के ऊपर देखा होगा। आगे चलकर इसी लेक्चर में आप पढ़ोगे कि ब्रेड के ऊपर जो फंजाई ग्रो होती है उसको हम बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं? राइजोपस। उसके अलावा आप क्या पढ़ोगे कि नॉर्मली आपने अपने घरों में मशरूम देखे हैं या टोडस्टूल्स देखे हैं, तो ये भी एक फंजाई है। मस्टर्ड लीव्स को देखोगे तो उनके ऊपर कुछ वाइट वाइट स्पॉट्स मिलेंगे। ये वाइट स्पॉट्स भी एक पैरासिटिक फंगस के ऊपर की वजह से बन रहे हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हो कि मस्टर्ड के ऊपर, लीव्स के ऊपर कुछ वाइट स्पॉट्स देखोगे। इन वाइट स्पॉट्स के पीछे जो फंजाई रिस्पॉन्सिबल है वो एक पैरासिटिक फंजाई है, और आगे चलकर आप इसका नाम पढ़ोगे, इसका नाम है अल्ब्यूगो। अब देखो, किंगडम फंजाई में मिलने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं, पर यहाँ एक एक्सेप्शन है। ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। अब दोस्तों, इस ईस्ट को यूजुअली हम ब्रेड बनाने में या बियर बनाने में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ फंजाई प्लांट और एनिमल में डिसीजेस कोज करती है, जैसे कि पक्सीनिया एक फंजाई है जो कि वीट रस्ट कोज करती है। इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स बनवाती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई कोस्मोपॉलिटन है। कोस्मोपॉलिटन मतलब जो हर जगह मिले, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, इवन प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट की तरह भी मिलती है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि फंजाई को ग्रो होने के लिए कैसी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप आराम से बता देना कि वार्म और ह्यूमिड यानी मॉइस्ट कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि हम अपने खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो उसे मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और खाना खराब हो सकता है। ऊपर हमने पढ़ा कि ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है फंजाई का जो कि यूनिसेलुलर है। इसके अलावा सभी फंजाई मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा आप यहाँ ये पढ़ोगे, ईस्ट को छोड़ के सभी फंजाई फिलामेंटस है। यहाँ पर कुछ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम हाइफे बोलेंगे। यानी कि अगर मैं ऐसा एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो इस सिंगल फिलामेंट को मैं हाइफे बोल रही हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर रीड करेंगे। यानी कि ये सिंगल फिलामेंट एक हाइफे है। पर दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इन हाइफे का नेटवर्क बना दूँ तो इस नेटवर्क को हम बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। क्लियर? अब देखो, एक और कंडीशन है हमारे पास। अगर ये हाइफे मैंने बना दिया सिंगल यूनिट, अगर मैं इसके बीच में ऐसे क्रॉस वॉल, इन्हीं क्रॉस वॉल को मैं सेप्टे भी बोल रही हूँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दूँ, तो ऐसे हाइफे को हम सेप्टेट बोलेंगे। अब इनका जो न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ये क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। लेकिन एक मैं ऐसी कंडीशन बना रही हूँ कि ये सिंगल स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है, और इसके अंदर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है,
तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके न्यूक्लियस के आसपास कोई डिवीजन नहीं है। ऐसे जो हाइफे होंगे ये मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, और इनको हम सिनोसाइटिक हाइफे भी बोलेंगे। सिनोसाइटिक और असेप्टेड यानी कि नॉन सेप्टेड। डायग्राम के थ्रू देखते हैं, हमने क्या बोला, हाइफे क्या है, एक फिलामेंट है, ठीक है, सिंगल फिलामेंट को हाइफे बोल रहे हैं। इनका नेटवर्क होगा तो माइसीलियम बोलेंगे। अगर इस हाइफे में बीच में क्रॉस वॉल यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होगा तो इन्हें सेप्टेड बोलेंगे, और अगर ये क्रॉस वॉल एब्सेंट होगा तो इसको सिनोसाइटिक या नॉन सेप्टेड हाइफे भी बोलेंगे। ये मशरूम एक एग्जाम्पल है फंजाई का, किंगडम फंजाई के अंदर आ रहा है। और इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो सिंगल फिलामेंट्स हैं ये हाइफे है, और इस पूरे फिलामेंट्स के नेटवर्क को हम माइसीलियम बोल रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो एनसीईआरटी में से जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हमने बोला सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफे बोल रहे हैं, इनके नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। अगर इनके हाइफे के अंदर क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ऐसे हाइफे को हम सिनोसाइटिक बोलेंगे। अगर सेप्टे या क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो इसको हम नॉन सेप्टेड बोलेंगे। लास्टली यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं कि फंजाई में सेल वॉल काइटिन या पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। उसके अलावा हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम रीड करेंगे। ऊपर हमने पढ़ा कि फंजाई एक यूनिक किंगडम है, यानी यहाँ पर सभी ऑर्गेनिजम्स हीट्रोट्रॉफिक है। तो दोस्तों हीट्रोट्रॉफिक में भी यहाँ पर सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब ये एनिमल्स और प्लांट, लिविंग एनिमल और प्लांट के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो फंजाई है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट है, यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जांपल है हमारे पास लाइकन। लाइकन क्या है? एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। तो एल्गे और फंजाई के एसोसिएशन को हम लाइकन्स बोल रहे हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? फंजाई और हाइयर प्लांट की जो रूट्स है इनकी एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोल रहे हैं। तो चलिए एनसीईआरटी में इसको रीड करते हैं। हमने क्या बोला कि जो फंजाई है वो हीट्रोट्रॉफिक है, इसमें भी ये सैप्रोफिटिक हो सकती है यानी डेड सबस्ट्रेट के ऊपर फीड करेगी, या पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है। उसके अलावा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकती है, जैसे लाइकन्स, एल्गे और फंजाई की एसोसिएशन, और माइकोराइजा रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई की एसोसिएशन। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ना हम, तो रिप्रोडक्शन हमें पता है 3 तरह से हो सकता है। या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में याद रखो FBF, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखो कि यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स। अब दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स यहाँ बन रहे हैं, इन स्पोर्स को हम बोल सकते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। डिफरेंस क्या है? थोड़े से बेसिक्स की बात करेंगे। स्पोर्स को अगर हम कोनिडिया बोल रहे हैं तो कोनिडिया किस तरह के स्पोर्स हैं? कोनिडिया नॉन मोटाइल है। जहाँ पर भी आप लिखा हो ना कि यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हो रहे हैं, तो आप समझ लेना ये नॉन मोटाइल है और ये एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस मतलब किसी सरफेस के ऊपर यानी कि बाहर की तरफ बन रहे हैं। उसके अलावा दूसरे तरह के स्पोर्स हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरे स्पोर्स हमने बोले स्पोरेंजियो स्पोर्स, ये भी नॉन मोटाइल है पर ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, यानी कि ये एंडोजीनसली बन रहे हैं। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया।
स्पोरेंजियोस्पोर से याद रखो स्पोरेंजिया अंदर बन रहे हैं तो एंडोजीनस। थर्ड जो स्पोर हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, जूस्पोर। अब देखो पहले जो दो स्पोर आपने पढ़े ये नॉन मोटाइल है, जूस्पोर में याद रखना ये मोटाइल है। मोटाइल है मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हो सकता है ऊस्पोर्स के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू और बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है ऊस्पोर्स के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू और बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू। एस्कोस्पोर्स के लिए आप याद रखो एस्को यानी ये एस्कस के अंदर बनते हैं। एस्कस क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, बेसिडियो स्पोर्स के लिए याद रखो ये भी नॉन मोटाइल है पर ये एक्सोजीनियसली बन रहे हैं यानी बाहर की तरफ बन रहे हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं बेसिडियम। क्लियर। अब ये अगला जो हमारा पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंजाई में सेक्सुअल फेज की बात कर रहे हैं हम, ये मैं इरेज कर देती हूँ। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल फेज की, तो चलो इसे पढ़ते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल है फंजाई की ये 3 स्टेप्स में होती है। पहली प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी और तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक फेज। ठीक है, प्लाज्मोगेमी क्या है, जब दो मोटाइल या नॉन मोटाइल या एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हो रही है, तो इस प्रोसेस को, इस फेज को हम प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं। जब न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है कैरियोगेमी बोल रहे हैं। और जब न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो गई, ये दोनों सेल्स फ्यूज कर गए, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में आगे जाकर रिडक्शनल डिवीजन होगी यानी कि म्योसिस होगी और ये क्या बना देगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। इसीलिए इस फेज को हम बोल रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो फंजाई जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। इस टाइम पर क्या होगा, दो कंपैटिबल हाइफे एक साथ आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ये एक हाइफे और इसी तरह से ये एक हाइफे, और ये दोनों हाइफे आपस में आकर फ्यूज कर जाएंगे। अब ये हाइफे जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने बोल दिया कि ये हाइफे फ्यूज हैप्लॉइड है, फ्यूज होकर किन्हीं किन्हीं फंजाई में ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे। लेकिन कुछ फंजाई में नॉर्मली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखो, कुछ फंजाई यानी कि एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवेनिंग इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। कैसे, इन दोनों हाइफे का प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाएगा पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, तो यहाँ एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी जिस स्टेज को हम बोल रहे हैं N+N स्टेज। इस स्टेज को हम बोल रहे हैं डाइकैरियन। इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं डाइकैरियन, कंडीशन को बोल रहे हैं डाइकैरियन और फेज को बोल रहे हैं डाइकैरियो फेज। कभी बाद में जाकर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर 2N स्ट्रक्चर बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगी यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी और स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये पूरा हम इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। अब देखो फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है और इन 4 क्लासेस को किस बेसिस पे बांटा गया है, इनके माइसीलियम और इनके स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे बांटा गया है। आई रिपीट, फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है, किस बेसिस पे, इनके माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस में बांटा गया है। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी फैक्चुअल हो जाएगी पर मैं कोशिश करूँगी आपको ये क्लास में ही याद करवाने की, पर आपको हर एक क्लास के अंदर इनके माइसीलियम पे फोकस करना है, स्पोर पे फोकस करना है और फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई और इसमें फर्स्ट जो क्लास है हमारे पास वो है फाइकोमाइसिटीज। देखो फाइकोमाइसिटीज में पहला पॉइंट याद रखो, ये एक्वेटिक है यानी कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। फाइकोमाइसिटीज के सारे पॉइंट मैं शॉर्ट में साइड में लिख रही हूँ, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, या बेटर तो यही है कि आप इसको साथ के साथ लिख लो। फर्स्ट पॉइंट हम फाइकोमाइसिटीज में पढ़ रहे हैं कि ये एक्वेटिक है। किन कंडीशंस में रहेगी, मॉइस्ट कंडीशन में
जैसे कि डिकेइंग वुड के ऊपर, गली सड़ी वुड के ऊपर, ठीक है, और डैम्प कंडीशन, डैम्प मतलब वेट और डार्क कंडीशन। दूसरा पॉइंट आप याद रखो, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के ऊपर। ओब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी, प्लांट्स के ऊपर ये कंपल्सरी पैरासाइट है, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी। ये क्या है, पैरासाइट, अगर ये प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट नहीं होंगे, ठीक है, इनको प्लांट्स के ऊपर रहना ही रहना है, कंपल्सरी है ये। माइसीलियम की बात करेंगे तो यहाँ जो माइसीलियम होगी वो असेप्टेड और सिनोसाइटिक है। थर्ड पॉइंट लिखो, माइसीलियम क्या है, असेप्टेड और सिनोसाइटिक। अब यहाँ बड़ा बड़ा निशान लगा लो, क्योंकि जितनी भी आप क्लासेस याद रखोगे, प्रो टिप, कहीं पर भी असेप्टेड और सिनोसाइटिक आ रहा है तो याद रखना कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जो माइसीलियम मिलेगी वो सेप्टेड मिलेगी, ठीक है, क्लियर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि स्पोर्स बनते हैं। यहाँ स्पोर्स दो तरह के बन सकते हैं, एक जूस्पोर, जूस्पोर्स क्या होंगे, मोटाइल, और दूसरा ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। क्लियर, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर ली। जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर्स की फॉर्म में बन सकते हैं। ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब किसी चीज़ के अंदर, वो क्या चीज़ है, तो वो चीज़ है स्पोरेंजियम, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ जाइगोस्पोर बन रहा है। जाइगोस्पोर कैसे बन रहा है, दो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं। ये गैमेट्स आइसोगैमस हो सकते हैं, आइसो मीन सेम, दिखने में सेम, या फिर ये गैमेट्स डिसिमिलर हो सकते हैं, यानी एन आइसोगैमस और ओगैमस, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जाइगोस्पोर बनेंगे, और जाइगोस्पोर कैसे बन रहा है, गैमेट्स फ्यूज कर गैमेट्स सेम हो सकते हैं यानी कि आइसोगैमस, डिसिमिलर हो सकते हैं यानी कि एन आइसोगैमस और ओगैमस। एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल के लिए ट्रिक है राम, आर से राइजोपस, ऊपर राइजोपस हमने पढ़ा था, राइजोपस क्या है, ब्रेड के ऊपर ग्रो होने वाली फंजाई। ए से एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंजाई जो कि मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स बना रही है। और एम से क्या है, म्यूकर, म्यूकर होती है डंग फंजाई जो काउ डंग के ऊपर यानी कि गाय के गोबर के ऊपर ग्रो हो रही है। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये क्या है, डंग के ऊपर फंजाई ग्रो हो रही है, यानी ये म्यूकर की इमेज है। तो इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट क्लास फंजाई की पूरी कर ली जो कि थी फाइकोमाइसिटीज। ट्रिक यहाँ पर एक ये याद रखना कि असेप्टेट और सिनोसाइटिक सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में आएगा, बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांच्ड। तो हमारी जो सेकंड क्लास है वो है एस्कोमाइसिटीज। दोस्तों एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई बोलते हैं। अब याद यहाँ ये रखना है, पहले ही याद रख लो, एस्को से जो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, जो गैमेट्स बन रहे हैं वो एक सैक के अंदर बन रहे हैं जिसको हम एस्कस बोल रहे हैं। क्लियर। अब आपने जो यीस्ट पढ़ी थी यूनिसेलुलर फंजाई, वो भी एस्कोमाइसिटीज का ही एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक्स के लिए जो पेनिसिलियम पढ़ी थी वो भी एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और कोप्रोफिलस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पीवाईक्यू में देख लेना। कोप्रोफिलस होता है जो फंजाई डंग के ऊपर ग्रो करे, ठीक है। माइसीलियम मैंने अभी बताया। अब फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर बाकी सबकी माइसीलियम कैसी होंगी, ब्रांच्ड और असेप्टेड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ कोनिडिया होंगे, स्पोर्स का नाम कोनिडिया है, और ये एक्सोजीनियसली यानी कोनिडियोफोर्स के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये कोनिडिया आगे जाकर माइसीलियम बना लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ एस्कोस्पोर्स बनेंगे। एस्कोस्पोर जो एक सैक एस्की के अंदर, एस्कस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं यानी एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडीज होंगी उनको हम बोलेंगे एस्कोकार्प। अब आपने एस्कोमाइसिटीज में दो एग्जाम्पल याद कर लिए, एक ईस्ट, ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस। क्या नेम होता है, सैक्रोमाइसिस। दूसरा एग्जाम्पल आपने याद किया
सीलियम। इसके अलावा आप ये ट्रिक याद रखो, कैन। सी से क्या है? क्लेविसेप्स, ये हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, क्लेविसेप्स। ए से क्या है? एस्परगिलस। और एन से क्या है? न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा नीट का PYQ है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क के लिए और बायोकेमिकल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स हैं एस्कोमाइसिटीज़ के, जैसे मोरल्स और ट्रफल्स, जिनको हम डेलिकेसीज यानी कुछ फूड डिशेस वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही हमारी सेकंड क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। थर्ड क्लास में आएंगे तो थर्ड क्लास क्या है? बेसिडोमाइसिटीज़। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज़ में जो कॉमनली आप मशरूम्स देखते हो वो बेसिडोमाइसिटीज़ का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी इसका एग्जाम्पल है। आई नो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो रही है, पर इसको इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें याद करनी पड़ेगी। आप 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। हैबिटेट कैसा होगा? सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, ट्री स्टम्प्स और लॉग्स के ऊपर ग्रो हो सकता है, पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं जो रस्ट, यानी एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा था ना, पक्सीनिया। पक्सीनिया किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज़ का ही एग्जाम्पल है। क्या कोस कर रहा है पक्सीनिया? वीट रस्ट कोस कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे आपने फाइकोमाइसिटीज़ में याद किया था ना कि यहाँ जो माइसीलियम है वो असेप्टेट और सिनोसाइटिक है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के केस में एक खास बात याद कर लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कोई ऐसी फंजाई की क्लास बताओ जिसमें असेक्सुअल स्पोर्स मिलते ही नहीं है, तो वो कौन सी है? बेसिडियोमाइसिटीज़ है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ प्लाज्मोगेमी कैसे हो रही है? जब 2 सेल्स फ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्टेज हमें मिलेगी वो डाइकैरियोटिक स्टेज मिलेगी, यानी कि N+N स्टेज मिलेगी। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिडियम मिलेगा हमें, यानी जो कैरियोगेमी होगी और मियोसिस होगी, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर होगी जिस स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम बोल रहे हैं। और इस बेसिडियम में आगे जाकर जब मियोसिस हो रही है तो बेसिडियोस्पोर्स मिल रहे हैं। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम है बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल याद रखोगे तो UPA से याद रखना, यूस्टिलैगो स्मट भी बोल रहे हैं जिसको हम, पक्सीनिया जो वीट रस्ट कोस कर रहा है, और एगैरिकस जिसको हम मशरूम बोल रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो लास्ट क्लास है फंजाई का वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की खास बात है कि इनको इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट थे, तो यहाँ पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहाँ एब्सेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है, मान लो आज हमें कोई फंजाई की नई स्पीसीज मिली, हम इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो हम इसको सीधा उठाकर कहाँ रख देंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर रख देंगे। लेकिन कभी 2, 4, 5, 10 साल बाद हमें पता ये चले कि नहीं, इस फंजाई में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो हम इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से निकाल कर बेसिडियोमाइसिटीज़ या फिर एस्कोमाइसिटीज़ में रख देंगे। अब आप बोलोगे कि दीदी ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इसको हम फाइकोमाइसिटीज़ में क्यों नहीं रख सकते? तो याद करो, मैंने कहा था फाइकोमाइसिटीज़ का खास फीचर याद रखना कि इनकी जो माइसीलियम होती है वो सिनोसाइटिक होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा जितनी भी फंजाई हैं उनकी माइसीलियम क्या होगी? उनकी माइसीलियम होगी ब्रांच्ड और सेप्टेड। तो अगर आपको कोई ऐसी फंजाई मिल रही है जिसकी माइसीलियम सेप्टेड है और ब्रांच्ड है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रही है, तो आप इसको कहाँ रखोगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। लेकिन आगे जाकर कभी भी आपको ये पता चला कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से निकाल कर कहाँ रख दोगे? बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में। फाइकोमाइसिटीज़ में क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज़ सिनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है,
तो चलो जल्दी से इसको रीड करते हैं। हमने बोला है कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज मिलता है, सेक्सुअल फॉर्म नहीं मिलती है। यानी कोई भी फंजाई अगर डिस्कवर होती है उसको हम सीधा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रख देंगे। ऐसा पॉसिबल है कि एक टाइम पे हमें सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज मिल रही है लेकिन बाद में कभी जाकर हमें असेक्सुअल स्टेज मिल रही है। तो अगर ऐसा कोई लिंक हमें मिलता है, बाद में जाकर हमें असेक्सुअल स्टेज मिलती है, तो इसको हम बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में रख देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी माइसीलियम क्या है, ब्रांच्ड और सेप्टेड है। अब यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पर ज़्यादातर इनमें से डिकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल याद रखो ट्रिक से, कैट, कैट यानी कैट से क्या याद रखोगे आप? एग्जाम्पल कोलेट्रिकियम, उसके अलावा अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब आज का आपका टास्क है, आपने अगर ये लेक्चर पूरा देखा है तो पहला टास्क तो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे लाइक्स की बौछार कर दो। लेकिन जोक्स अपार्ट, मेन उसमें आते हैं, मेन बात पे आपने अभी के अभी क्या करना है, एक रफ पेज लेना है और फंजाई की चारों क्लासेस को कंपेयर करना है। इनकी माइसीलियम को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कैसे स्पोर्स मिल रहे हैं, कैसी फ्रूटिंग बॉडीज़ मिल रही है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये समझ आए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर इसमें आपको कुछ कमी भी लगती है तो वो भी बताओ। क्रिटिसिजम्स आर ऑलवेज वेलकम, ताकि मैं आगे इम्प्रूव करूँ और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स बनाऊँ। थैंक यू सो मच।